बैलेंस करने के लिए हमें जैसे एसिडिक मीडियम में हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे, वैसे ही बेसिक मीडियम में भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं। तो हम लोग अभी रूल्स लिखने जा रहे हैं, रूल्स फॉर बैलेंसिंग। रूल्स फॉर बैलेंसिंग, हाँ जी। फर्स्ट रूल लिखिएगा। फर्स्ट रूल, identify oxidation state of each element. Identify oxidation state of each element and balance both the half separately. Balance both the half separately. तो हम लोग बच्चों एग्जांपल सेम जो हमने ऑक्सीडेशन जो हमने एसिडिक मीडियम में लिया था, सेम वही एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। तो यहां पर फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो Mn की और I की। Mn और I रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, मैंगनीज और आयोडीन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। आप दोनों को ही अलग अलग लिख लीजिए। आप देखेंगे MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7 और जबकि MnO2 में आएगी +4। तो ये तो आपका रिडक्शन हाफ हो गया। MnO4 माइनस गिव्स MnO2। वहीं आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो I माइनस के अंदर आयोडीन की है -1 और I2 में आयोडीन की है 0। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ आपका बन गया I माइनस गिव्स I2। I माइनस गिव्स I2। तो ये आपने फर्स्ट रूल को लिख लिया कि भाई दोनों को सेपरेटली आपने लिख लेना है पहचान करके। सेकंड रूल लिखिएगा। नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स except hydrogen and oxygen. Now balance all the elements except hydrogen and oxygen. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो भी है उन सबको आप पहले बैलेंस कर दीजिए, बिल्कुल जैसे एसिडिक मीडियम में आपने किया था। तो आप देखेंगे रिडक्शन हाफ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा Mn मैंगनीज है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पर ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आयोडीन जो कि बैलेंस्ड नहीं है। तो हमने उसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कर दिया 2I माइनस। आपका रिडक्शन हाफ तो सेम रहा, MnO4 माइनस गिव्स MnO2, और जबकि आपका ऑक्सीडेशन हाफ बन गया 2I माइनस गिव्स I2। अगला रूल लिखिए। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स oxygen atoms by adding required number of
water molecules. Now by adding required number of water molecules. अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्या जोड़ करके? वाटर मॉलिक्यूल जोड़ करके। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही आपको H2O जोड़ देने हैं। तो रिडक्शन हाफ में अगर आप देखें बच्चों, तो राइट साइड में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और जबकि लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और राइट साइड में है 2। तो राइट साइड में आप जोड़ देंगे 2H2O, तो आपका रिडक्शन हाफ बन जाएगा MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। जबकि ऑक्सीडेशन हाफ में तो बैलेंस है ऑक्सीजन, तो वो सेम रहेगा, 2I माइनस गिव्स I2। नेक्स्ट अगला रूल है, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स by adding required number of H plus ions, by adding required number of H plus ions in the lacking side, LACKING lacking side। तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन के एटम कम पड़ रहे हैं उस तरफ आपको उतने ही H प्लस जोड़ देने हैं। तो रिडक्शन हाफ में राइट साइड में टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, लेफ्ट में 0, तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में 4H प्लस ऐड कर देंगे और आपका रिडक्शन हाफ बन जाएगा 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। पर वहीं आपका ऑक्सीडेशन हाफ में हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 0 है, तो आपको इसमें कोई H प्लस नहीं जोड़ना, आपका ऑक्सीडेशन हाफ रहेगा सेम, 2I माइनस गिव्स I2। यहां तक जो रूल्स थे वो बिल्कुल एसिडिक मीडियम की ही तरह थे, सेम टू सेम फॉलो हो रहे हैं। पर अब जो मैं अगला रूल बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में ही अप्लाई होता है, एसिडिक मीडियम में नहीं। नेक्स्ट रूल लिखिए बच्चों, now add OH minus ions, now add OH minus ions on both sides, equal to the number of H plus ions, equal to the number of H plus ions which you have added in the previous step, ये रूल कह रहा है कि अब आपको दोनों साइड OH माइनस आयंस जोड़ने हैं। कितने? जितने H प्लस आपने पिछली स्टेप में जोड़े
उतने ही OH माइनस आयन आप जोड़ देंगे दोनों साइड में। तो पिछली स्टेप में जैसा हमने 4H प्लस जोड़े थे बच्चों लेफ्ट साइड में, तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में 4OH माइनस ऐड कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी रिडक्शन हाफ की 4H प्लस प्लस 4OH माइनस प्लस MnO4 माइनस gives MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। जबकि ऑक्सीडेशन हाफ में तो आपने कोई H प्लस जोड़ा ही नहीं, तो आपको कोई OH माइनस आयन भी नहीं जोड़ना। अब बच्चों एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर के 1H2O बनाते हैं। H2O में एक तो H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है। तो अभी जो तुमने रिएक्शन लिखी उसके हिसाब से रिडक्शन हाफ में लेफ्ट साइड में जो 4 H प्लस हैं और जो 4 OH माइनस हैं, 4 OH माइनस और 4 H प्लस, ये आपस में मिलके टोटल कितना H2O बनाएंगे? 4H प्लस और 4OH माइनस आपस में कंबाइन होकर के कितने H2O के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? हाँ जी, ये बना देंगे 4H2O। तो इसी क्वेश्चन को अब मैंने कैसे लिख दिया, वो 4H प्लस और 4OH माइनस को जोड़ के मैंने लिख दिया 4H2O प्लस MnO4 माइनस gives MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। आप भी उसे वैसे ही लिख लीजिए। अब बाकी के रूल्स वैसे ही हमें फॉलो करने हैं जैसे एसिडिक मीडियम में थे। अगला रूल लिखो, नाउ कैलकुलेट चार्ज ऑन बोथ साइड्स। नाउ कैलकुलेट चार्ज on both sides and balance it by adding required number of electrons, balance it by adding required number of electrons in the lacking side। अब आपको दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट करना है और जिस तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप जोड़ देंगे। तो रिडक्शन हाफ में चार्ज कैलकुलेट अगर करें तो H2O की वजह से तो 0 चार्ज हो गया, एक MnO4 माइनस की वजह से -1, राइट साइड में MnO2 की वजह से 0, H2O की वजह से 0 और 4OH माइनस की वजह से हो गया -4। तो लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में -4। जो डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का है।
तो मुझे अब -3 कहीं ऐड करना है जिससे दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अगर -3 मैंने राइट साइड में जोड़ा तो राइट साइड में -7 रह जाएगा और लेफ्ट साइड में -1। और अगर मैंने -3 इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में जोड़ा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा -4 और राइट में तो है ही -4। सेम इसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ में चार्ज आएगा, लेफ्ट साइड में -2, राइट साइड में 0, अंतर आया 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैंने राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया। रिडक्शन हाफ मेरा बन गया 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H2O प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। वही मेरा ऑक्सीडेशन हाफ बन गया 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट रूल लिखिएगा। नेक्स्ट रूल है नाउ बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाल्व्स। नाउ बैलेंस number of electrons in both halves by multiplying the equations by multiplying the equations with a suitable number with a suitable number तो आपको दोनों हाल्स में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। आप देखेंगे रिडक्शन हाफ में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बैलेंस करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर रिडक्शन हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीडेशन हाफ को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपको दोनों को ऐड करना है। रूल में लिख लेना एंड देन ऐड both final equations and then add both final equations add both final equations। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी चीजें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें मैंने कैंसिल आउट कर दिया। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए दोनों तरफ। राइट साइड में 4H2O आ रहा था और लेफ्ट साइड में 8H2O, तो राइट के सारे H2O को मैंने कैंसिल कर दिया और लेफ्ट साइड में 8 में से 4 जो है वो बच जाएंगे। रिएक्शन सारी लिख लो और फिर जरा चेक करके बताओ दोनों तरफ चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है या फिर नहीं है।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है और दोनों तरफ चार्ज जो है वो -8 आपका आ रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म करके बताइए। रिएक्शन बोल रहा हूं, उसे आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। रिएक्शन लिखो बच्चों। MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives MnO2 plus BrO3 माइनस BrO3 माइनस करिए से बैलेंस।
ये दीक्षिता फाइल का साइज ज्यादा बड़ा है, ओपन नहीं हो रही है। चलो बच्चों, अपना आंसर आप लोग मैच करो। मैं आंसर एक बार बोल रहा हूँ। अच्छा दीक्षिता, ये कमेंट कर दो, लेफ्ट और राइट साइड में फाइनल चार्ज कितना आ रहा है तुम्हारा। उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि तुम्हारा सही है या फिर गलत है। ठीक है, सही है तुम्हारा। फिर बच्चों फाइनल इक्वेशन आपकी आएगी 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O gives 2MnO2 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O gives 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका हुआ बैलेंसिंग। अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हेडिंग बना दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस।
सबसे जो पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। प्रिया ये नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है तुमने, या तो चार्ज कैलकुलेट करने में मिस्टेक की है, या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने में मिस्टेक की होगी, या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स H प्लस और OH माइनस इनको ऐड करने में तुमने गलती की। अच्छा सेम आ रहा है क्या? हाँ फिर ठीक है ना, तो फिर कमेंट करने की क्या जरूरत है, सेम आ रहा है तो ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन आप 10th क्लास में करके आए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लिखिएगा, अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच अ टाइप ऑफ redox reaction in which a type of redox reaction in which two reactants combine to form product, two reactants combine to form single product, two reactants combine to form single product। एग्जाम्पल लिखो, C plus O2 gives CO2, C plus O2 gives CO2। हाँ जी, फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो सबकी। लेफ्ट साइड में कार्बन की लिखो, लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन के एटम की, राइट साइड में कार्बन की और राइट साइड में एक ऑक्सीजन के एटम की। लेफ्ट साइड में कार्बन की आएगी 0 और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम की भी आएगी 0। राइट साइड में कार्बन के एटम की आएगी +4 और एक ऑक्सीजन के एटम की आएगी -2। तो आप देख रहे हैं कार्बन 0 से +4 में गया, ये तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, ये रिडक्शन है। दूसरा टाइप लिखिए, डीकॉम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, ये जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है। A type of redox reaction in which a type of redox reaction in which single reactant dissociates to give two or more products, to give two or more products। एग्जाम्पल लिख लो, 2 KClO3 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2, 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2। यहां पर अगर आप हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो KClO3 में पोटेशियम की +1, क्लोरीन की +5 और एक ऑक्सीजन के एटम की -2 आएगी। राइट साइड में अगर आप बात करें तो पोटेशियम के एटम की +1 है पर क्लोरीन की -1 आएगी। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन +5 से -1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो हो गया रिडक्शन। और राइट साइड में जो ऑक्सीजन है उसकी आएगी 0। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तीसरा जो टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सेम डेफिनेशन है इसकी कि जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच a type of
redox reaction in which an atom of a compound is replaced by an atom of another element, an atom of another element, an atom of another element. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर हटने वाला डिस्प्लेस होने वाला मेटल है तो उसे मेटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और अगर डिस्प्लेस होने वाला नॉन मेटल है तो इसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका पहला टाइप मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक लाइन में डेफिनेशन लिख दो, इफ अ मेटल इज डिस्प्लेस्ड, if a metal is displaced, एग्जाम्पल हो जाएगा CuSO4 plus Zn, CuSO4 plus Zn gives Cu plus ZnSO4। CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेफ्ट साइड में Zn की 0, राइट साइड में Cu की 0 और Zn की +2। चलो इसके आगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे।